रखना चाहते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे राज जी और उद्धव जी के राजनीति पर। ये हम हमारे सहयोगी अनिल सतीश जी पूछेंगे कि राज जी को उद्धव को राज जी की कितनी ज़रूरत है। बताइए सतीश जी कि क्या लगता है आपको कि दोनों को एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है और किसको ज़्यादा ज़रूरत है। वंदे मातरम जी। सर, पहली बात यह है कि इनके इसमें ये जो लड़ाई है दोनों बिछड़े क्यों। हाँ। उनका बिछड़ना जो है उसमें ही उनका वापस एक दूसरे से मिलने का प्रॉब्लम जो है जी वो आप समझ में आएगा। पहली बात तो ऐसा है कि उद्धव जी ने राज साहब को सबका दिल रखने के लिए, मैं राज साहब बोलता हूँ, झटक से मेरे मुंह से आ जाता है राज उद्धव, बच्चे थे वो करके। तो कैसे है ना कि राज साहब शिवसेना से बाहर निकले, वो बाला साहब के वजह से कुछ नहीं निकले, उल्टा वो जाके बोले बाला साहब को कि मुझे अभी शिवसेना में रहना मुश्किल है, क्योंकि ये शिवसेना आपकी नहीं है, ये उद्धव की है। और उद्धव जहाँ हो सके वहाँ मेरा अपमान कर रहा है, मेरे लोगों का अपमान कर रहा है, मेरे लोगों को वो इस तरह से काट छाट कर रहा है सब जगह कि अभी मुझे रहना मुश्किल है। और बाला साहब ने सर उन्होंने एक बार पब्लिक मीटिंग में भी जिक्र किया था, और मुझे मालूम है कि बाला साहब को जब जाके राज साहब मिले और उन्होंने बोला की मी शिवसेना सोडतोय, मातोश्री माझ्यासाठी देवघर आहे, मी तुम्हाला भेटत राहीन, पण मी उद्धवला सहन करू शकत नाही। बाला साहब ने खड़े हो गए, दोनों हाथ फैलावे, उनको पास में लिया, राज साहब को बड़े 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 प्यार से पास में लिया, और इतना ही एक शब्द बोले, जा, मतलब जा सिमरन जा। जाएंगे। उसकी याद जैसे आएगी। सर, बाला साहब की अनुमति थी उनको जाने के लिए, क्योंकि वो जान चुके थे कि उद्धव और राज एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेगी। और उद्धव का स्वभाव उनको मालूम है, जिसका तो सबसे कटु और बुरा अनुभव खुद उनको उनके लास्ट दिनों में आ गया। तो उन्होंने मतलब सर उनको ग्रीन सिग्नल दिया। तो उनके मन में कोई अपराध भावना नहीं थी जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी, और उनको बाला साहब ने जा बोलने के बाद वो निकलने के कारण उद्धव भी एक मर्यादा के आगे जाके उनको गद्दार 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 अभी जो करता है ना, रात दिन रट लगा के, वो नहीं कर पाया, क्योंकि उसको भी मालूम था कि बाला साहब ने जब है ना, उसमें सब कुछ आ गया कि ये जगह तेरे लिए अभी नहीं है, ये तू जो बोल रहा है ये सच है, तू अपना एक युद्ध भूमि, कर्म भूमि सब चुन ले और तू अपने हिसाब से लड़, मेरा तेरे को आशीर्वाद है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पास में लिया था उसमें पूरा आशीर्वाद ही था। तो अभी ऐसा है कि आगे बढ़ के 2009 के पहले कैसा हो गया ना, 2000 जब ये बाहर निकले तब से 2009 के बीच में उन्होंने इतने आंदोलन किए और बहुत सारा वायलेंस भी हुआ, और जगह जगह पे ऐसा हो गया कि भाई शिवसेना शाखा के जो जितने भी डायनामिक लड़के थे, जिनको लगता था कि कुछ जोश जल्लोश हो जाए, कुछ हंगामा हो जाए, एक क्या बोलते हैं कन्फ्रंटेशन, एक युद्ध भूमि हो जाए, वो सब जो लोग थे उनको राज साहब का बहुत आकर्षण रहा कि भाई ये नेता हो तो कैसे हो, ऐसा हो। ये हमारा बाला साहब के बाद का ऐसा सेनापति है कि सर एक कहावत है कि भाई 100 शेरों की भीड़, अगर एक तुम्हारा मेंढा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, वो अगर करता है तो 100 शेर भी हार सकते हैं, और 100 भेड़ियों का अगर नेतृत्व सिंह कर रहा है तो वो जीत सकते हैं। मैं किसी को भेड़िया नहीं कह रहा हूँ, इसमें खाली एक तुलना के लिए मैंने बोला। तो इनका जो सेनापति पद था उद्धव जी का, वो इनकी तुलना में बहुत ही फीका फीका लग रहा था। तो लोग अट्रैक्ट होते गए। 2009 में उन्होंने तो इलेक्शन का पूरा सिनेरियो बदल दिया। विधानसभा में काफ़ी सीटें निकाली उन्होंने। हाँ, 13 सीटें निकाली। इसमें महापालिका में भी, नासिक में सत्ता लाया। तो ये एक बड़ा ठीक है। थाने में भी काफ़ी नगर सेवक, हाँ काफ़ी नगर सेवक आए उनके, मुंबई में भी थी, हाँ सब जगह थे। तो सर कैसे हो गया ना कि
शिवसेना के बाहर निकलने के बाद ये पहला नेता था कि उसके इतने संख्या में, जिससे बाकी के पार्टी के भी लोग थोड़े से हिल गए थे कि अरे बाप रे क्या ये हो रहा है। और एक बात छोड़ो, अभी उद्धव जी को सबक, सर उद्धव जी आप एक सबक सीखो ना। जब इसके राज साहब के आमदार चले गए, नगर सेवक चले गए, सब उन्होंने कभी भी उसके ऊपर तांडव नहीं किया ये जैसे उद्धव जी करते हैं, गद्दार गद्दार गद्दार, मला सोडून गेले, माझा विश्वासघात झाला, बाळासाहेबांचं नाव घेऊ नका, अमुक करू नका, तमुक करा। सर जो गए ना वो गए उनके लिए। मेरे में इतनी ताकत अगर है कि मैं नए लोग खड़ा करूँगा, उनको चुनाव जीतूँगा, तो मैं रोऊंगा नहीं ऐसा रोज़ के रोज़ जैसे उद्धव जी रोते हैं। है ना हम में ताकत, है ना तुम में ताकत कि तुम फिर से चुनाव जीत सकते हो, फिर से लोगों को ला सकते हो वापस। तो जो गए उनके लिए क्यों रोते हो बेटा, मत रोना। वो गए हैं अपना भाग्य आजमाने, जाने दो ना। तुम क्यों बार बार टू 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 रट लगाए बैठे हो कि विश्वासघात केला, अमुक केलं, तो भूल जाओ ना उनको। तुम्हारे नए लोग निर्माण करो, नए सिरे से चुनाव लड़ो और जीतो, फिर लोगों को साबित करो। महाराष्ट्र बहुत बड़ी लोक संख्या है। हाँ, तो तुम ये 50 जाने के, सर शरद पवार के बारे में भी, पवार साहब के बारे में ऐसा हुआ था कि एक दिन ऐसा आया कि उनके मेरे ख्याल से कुछ 40 या 45 लोग उनको छोड़ के गए और वो 2 या 3 ही बचे थे। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रही है। सर पवार साहब ये ऐसा कोई रोना धोना नहीं किए, उद्रुदाली उर बढ़ाते गेले ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, गद्दार के गद्दार ऐसा नहीं। वो बोले ठीक है ना, मुझे मेरी ताकत मालूम है, ये गए सो गए, मेरे लिए कुछ नहीं अस्तित्व उनका। सर उन्होंने फिर से नए लोगों को खड़ा करके पवार साहब ने फिर अपना जो 50-55 का गणित है वो ला के रखा है ना अभी भी उनके 55। तो सब जाने के बाद उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके मन में वो डर नहीं था। वो जानते थे कि मैं शरद पवार हूँ, मैंने पत्थरों को भगवान बनाया था, उनको सिंदूर लगाया था। हाँ, तो अभी उसके साथ वो भाग गए, तो मैं नए पत्थर ढूंढूंगा, उनको सिंदूर लगाऊंगा, उनको मेरा टीका लगाऊंगा, वो चुन के आएंगे। सर मनसे में भी वो हिम्मत है, ताकत है राज के पास कि भाई चलो 12-15 गए ना, ये मैं छाती नहीं पीटूंगा, रुदाली जैसा आक्रंदन नहीं करूंगा। वो और उनका बेटा सर क्या बोलते हैं ना, आजकल उनका तो पूरा रोना ही चालू है सब जगह, जहाँ जाते हैं वहाँ। सर अपने बारे में बोलते नहीं है सब, ये शिंदे साहब और उनके लोग जो गए बीजेपी, इसके बारे में बोलते हैं। अरे खुद के बारे में बोलो, तुम क्या करने वाले हो वो बोलो, तुम्हारे नए लोग कौन है उनको सामने आओ। तुमने तो मन इतना छोटा करके बैठे हो कि बीजेपी ने जब फडणवीस साहब ने पूछा कि भाई मैं इनको उप मुख्यमंत्री करना चाहता हूँ एकनाथ शिंदे को, तो आपका पहला डर ये रहा कि भाई ये मेरे सर पे तो बैठ नहीं जाएगा उप मुख्यमंत्री बन के। पहले 14 की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने बनने नहीं दिया उनको। मतलब आपका दिल डिसीजन था ही नहीं कोई। हाँ, क्यों नहीं था, इन्होंने मना किया। जबकि फडणवीस साहब बोल रहे थे कि एकनाथ जी को करते हैं हम लोग। मतलब भाई चूहे जैसा ये दिल लेके आप हाथी जैसी बातें नहीं कर सकते। तो ये रोना धोना अभी उनको बंद करना चाहिए। अभी बात आएंगे हमारी जो मेरा ऐसा हमेशा होता है कि देखो उद्धव और राज जो है वो पोल अपार्ट्स है। मैंने ये प्रपोज़ल आपको अभी पुराने में इसमें जाना पड़ेगा। मैंने बाला साहब को बोला था कि आप उद्धव को पार्टी का चीफ बनाइए और चीफ मिनिस्टर राज को बनाओ। मैं बोला महाराष्ट्र में कम से कम 10-20 साल तक शिवसेना हिलेगी नहीं पार्टी इससे सत्ता से। तो तब तक ऐसा हो गया कि वो बोले ये उद्धव मान्य नहीं करेगा। एक तो मुख्यमंत्री ठाकरे में से कोई बने यही मुझे नहीं चाहता हूँ, और ये प्रपोजल नहीं। मैं उद्धव से भी बात किया था, काय ना भांडता, तो मुख्यमंत्री म्हणून बेस्ट आहे, अंतुले बिंतुलेच्या स्टाईलमध्ये जो राज्य करेल, तुम पार्टी संभालो। उनके मन में क्या है, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पार्टी भी खा जाएगा, इसके लिए वो डरते थे, हमेशा वो डरते रहे। नारायण राणे के बारे में भी वही हुआ था। तो अभी ऐसा है कि राज चल पड़ा है अपने हिसाब से, और वो हंसते गाते मौज। सर आज उसका जो भाषण हुआ उसके बारे में अभी टीवी पे एक अच्छा उन्होंने उसका वर्णन किया। आज उन्होंने लाफ्टर थेरेपी दी अपने बच्चों को, अपने मन सैनिकों को, उनको बहुत हंसाया।
बहुत मज़े लूटे लोगों ने। मतलब एक सा कोई सीरियसनेस जो होता है पॉलिटिकल पार्टी के इसमें, वो नहीं रखा उन्होंने। हंसते गाते खेलते मौज मज़ा मस्ती करते करते भाई कारवां निकला है और धूमधाम से निकला है, इस तरह से निकले। इनका तो जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जा रही है स्मशान की ओर पे, रथ यात्रा, ऐसा वो सब माहौल रहता है, ऐसा रहता है इनका तो। अरे क्या बात है, क्या बात है, लोग भी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। सर ये तरीका जो है वो यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने का, उनको रोने धोने वाला नेता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसा है कि राज ठाकरे को इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको इनकी ज़रूरत नहीं है, उद्धव को भी ज़रूरत नहीं है, ये याद रखो। क्योंकि उद्धव को राज परवडेगा नहीं, मराठीत बोलतो ना, तो परवडणार नहीं, झेपणार नहीं, पेलणार नहीं, ऐसा है भाई। राज जैसा एक तेज तर्रार आदमी अगर शिवसेना में साथ में आता है तो सर सूर्य के सामने जैसा चंद्र फीका पड़ता है, इनसे हालत इनकी हो जाएगी। मतलब सब कुछ होते हुए कुछ नहीं, ऐसे ये हो जाएंगे, हीरो से जीरो बन जाएंगे। लोग बोलेंगे अरे भाई काय के लिए उद्धव जी चाहिए, राज तो संभाल रहे शिवसेना। तो वो उनको भी इनकी ज़रूरत नहीं और इनको भी उनकी ज़रूरत नहीं, दोनों को भी एक दूसरे की ज़रूरत नहीं। ये है मेरा तात्पर्य। जय हिंद, धन्यवाद तते जी। तो हमारा विषय यही था कि राज जी और उद्धव जी को एक दूसरे को किसकी ज़रूरत थी, तो तते जी का यही मत था कि किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, दोनों दो दिशाएं में चल रहे हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।